जो हमारा प्रोग्राम है, सबसे पहले मैं आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर उपाध्याय। और मैम आप जानते ही हो, सिर्फ परिचित पर्सनालिटी है हमारी मैम। तो जो हमारा प्रोग्राम है, कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ लोगों का एक बीमा आया है, यानी आपको जो बीमा है वो मिलेगा 2 लाख रुपए तक का। वो आगे बढ़ भी जाएगा धीरे धीरे करके। तो 2 लाख रुपए का आपको बीमा मिला है। बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में बीमा। कोरोना काल के बाद से लोगों का जो हेल्थ फैक्टर है, जितने भी लोग हैं, आपने एक चीज़ फील करी होगी कि हेल्थ सबकी डाउन हो गई। जिन लोगों की एज 50 साल से ऊपर है, उन लोगों को बहुत इफेक्ट पड़े, क्योंकि जो बॉडी का हमारा सिस्टम होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है आफ्टर 50। थोड़ा सा उन लोगों को फ़र्क पड़ा है। यंगस्टर्स हैं, उनको भी बहुत फ़र्क पड़ा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फ़र्क थोड़ा कम दिखता है। एज बढ़ जाती है तो वो फैक्टर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं हार्ट से। होता क्या है कि कोरोना ने करा गया है कि जो आपका ब्रेन है, ब्रेन में क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें क्लॉट्स आ जाते हैं। जब क्लॉट्स आ जाते हैं तो प्रॉब्लम दिक्कत होती है। ब्लड आपका गाढ़ा हो जाता है, जिससे शरीर में आपके आलस आता है, दिक्कत आती है। तो आगे चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का दिन भी अच्छा है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। नेक्स्ट जो प्रोग्राम्स है, उस प्रोग्राम्स में भी कुछ लोगों के बीमाज आएंगे, 1.5 लाख का, 1 लाख का, 2 लाख का, ठीक है कि नहीं है। और उसके दूसरा, आज BTCC का जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का वेरिफिकेशन था। आप लोगों के बैच में 7 लोग थे, जिसमें से 1, 2 और 3 लोग आए और एक का वेरिफिकेशन हो गया है। 4, एक दिव्यांशी, 5, 2 लोग रह गए, दिव्यांशी, नंदिनी और ऐशना। इन तीनों का रह गया, तो इन लोगों को कैंसिल हो गया। नहीं आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। कोचिंग जहाँ तक मेरे पास रिपोर्ट्स आई है, हाँ, अगर वहाँ से बढ़ गया है, जो उन्होंने कोई दिखाया कि बारिश आ रही थी, कोई फैक्टर था, तो वहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा तो मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोगों को नहीं मिलेगा। कुछ लोगों की मार्कशीट्स हैं जो मार्कशीट मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं मैडम को धन्यवाद कहता हूँ कि अपना कीमती समय निकाला, डॉक्टर साहब ने अपना कीमती समय निकाला, बारिश में आए हैं दोनों लोग, क्योंकि कोई ना कोई ज़रूरी होना जरूरी होंगे तो दिक्कत होती है। थोड़ा अच्छा लगे। रितेश आप माता फैलाते हुए आगे। ये पहनते हुए फोटो मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ कि जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स डे पे उन्हें पेन क्यों दिया जाता है? किसी को पता है? इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। पेन देने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। अगर आप अपने टीचर को पेन देते हैं तो एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है इसके पीछे। आप बता सकते हैं आप में से कोई क्या लॉजिक है? हम अगर किसी चीज़ को दान करते हैं, कोई भी चीज़ है,
क्या आप जिस चीज़ को दान करोगे वही चीज़ तो आपको वापस मिलेगी ना। फिर आप पेन कलम दान कर रहे हो, इसका मतलब शिक्षा बढ़ेगी ना, आपकी एजुकेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वही चीज़ें होती है। इसलिए टीचर्स को पेन जरूर दिया जाता है टीचर्स। और टीचर से नहीं भी हो ना तब भी अगर कोई रेस्पेक्टेड टीचर है आपका तो आप उसे पेन देते हैं, आपकी शिक्षा बढ़ती है। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा है, एक फैक्टर होता है। अब मैं मैडम से कहूँगा कि कुछ 4 शब्द स्टूडेंटों के लिए कहें हैं। थैंक यू राजी। यहाँ पर मेरे बड़े भाई अक्सर प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के पास आती हूँ, और बहुत शुक्रगुजार हूँ राजदीप की कि वो मुझे याद कर लेते हैं और मुझे ये अवसर मिल जाता है कि मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ और कुछ आप लोगों की सुन लेती हूँ, क्योंकि कुछ मुझे आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। आज टीचर्स डे बार बार रिपीट करना ठीक नहीं लगता, क्या टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। सबको मालूम है कि हमारे सेकेंड जो वाइस प्रेसिडेंट थे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर थे और दार्शनिक थे, विद्वान, और उनका जन्मदिन मनाने के लिए जब उनके बच्चे विश करने गए, स्टूडेंट्स विश करने गए, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा जन्मदिन ऐसा नहीं, जन्मदिन मनाना है तो पूरे देश के शिक्षकों का सम्मान करो। हर बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पर टीचर्स डे अलग अलग रूप में मनाए। हमारे देश में, भारतवर्ष में ये टीचर्स डे जो है उनके जन्म शताब्दी यानी जयंती पर 5 सितंबर को मनाते। बच्चों, एक टीचर होता कौन है? एक टीचर है क्या? एक क्वेश्चन आता है कि हम किसको कहेंगे टीचर है? तो टीचर वो व्यक्ति है जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ, यानी एक वो ऐसी मशाल है जो खुद जलती है लेकिन आपको उजाला देती है, आपको प्रकाश देती है, आपको दिशा देती है। टीचर की मैं कंपैरिजन करती हूँ एक रोड से, सड़क से। मतलब मेरे अपने दिमाग में होता है कि टीचर, सच्चा टीचर क्या है? एक सच्चा टीचर है जो सही मायने में है वो उस रोड की तरीके से है जो अपने स्टूडेंट्स को, जो भी उसके पास आता है, उसको उसके एम तक पहुंचाता है, उसको उसकी मंजिल दिलाता है, लेकिन खुद वही गम नहीं रहता है। आप बचपन से पढ़े हो, बहुत से टीचर्स आपके कॉन्टेक्ट में आए हैं, आप पढ़ के उनसे अच्छा बन के आगे बढ़ते चले गए, लेकिन वो टीचर आज भी अपनी उसी खुद से करें। बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, निकलते हैं, IAS बन गए, PCS बन गए, देश का कोई प्रेसिडेंट बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन उसका टीचर वही का कैसे? जैसे एक रोड है, रोड नहीं चलती लेकिन उस पर चलने वालों को उसको अपने मंजिल तक पहुँचाता है। तो एक ये ऐसा व्यक्तित्व है जो कि हर व्यक्ति को उसके मंजिल तक पहुँचाता है। तो इसलिए ये हमारा मौलिक कहना चाहिए, हमारी मौलिकता याद करें, उसके लिए हम नतमस्तक हैं। मैं भी किसी की स्टूडेंट रही हूँ, मैं बहुत नतमस्तक हूँ। आज याद करती हूँ अपने टीचर को जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची और जिन्होंने मुझे मंजिल दी, दिशा दी। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप अलग अलग व्यक्तियों को अगर आप टीचर मानेंगे, टीचर सब होते हैं, लेकिन टीचर का रूप एक्चुअल में क्या है? टीचर का रूप ये नहीं है कि आपका जो स्कूल में है या आपको जो क्लासरूम में पढ़ा रहा है वही टीचर है। आपकी मदर भी टीचर है, क्योंकि प्राइमरी टीचर तो मदर है, ये सबसे पहले मदर ही सिखाती है। मदर जीवन देती है, पिता सुरक्षा देता है, लेकिन दिशा ग्रहण कौन देता है? एक टीचर, एक गुरु। आज इंटरनेट है, गूगल है, आप कहते हैं कोई क्लास में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किताबों में नहीं है। किताबों में आजकल इतना आता है इंटरनेट पे कि लाइब्रेरी खुली हुई है, आप लाइब्रेरी में से निकालिए और पढ़िए, ऐप आता है। लेकिन क्या वो ऐप, क्या ये इंटरनेट आपको सही और गलत की पहचान कराता है?
आपने उसमें से पढ़ लिया। पढ़ने में ये आपका भाग्य है या आपके उसका उस समय आपके दिमाग की स्थिति है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत से बच्चे सही दिशा में बढ़ के तरक्की कर जाते हैं, बहुत से बच्चे जो होते हैं वो गलत दिशा में चले जाते हैं। उसी इंटरनेट को पढ़ करके, उसी गूगल को सर्च करके गलत ज्ञान ले लेते हैं और डाउन हो जाते हैं। तो एक टीचर, एक गुरु जीवन में बहुत महत्व रखता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतने अच्छे गुरु मिले हुए हैं, जो आपका हर तरह से ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से और आप हर वक्त आपके लिए सोचते हैं। तो बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद और आपको ऐसे ही गुरु आप मिलते रहें और इनको मत छोड़ना, इनको मत छोड़ना भैया। अगर इनको नहीं छोड़ोगे तो आप अपनी आपकी जो नाव है वो जरूर पार मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से कहूँगा कि कुछ बताओ। बोलें। हेलो, मैं आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर उपस्थित होने का मौका दिया और मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप लोग भी एक अच्छे राह पर चल कर के अपना नाम और अपने परिवार का नाम ऊँचा करें। और बस यही मेरी आप लोगों से गुजारिश भी है और मेरी उम्मीद भी यही है कि आप लोग अपना नाम आज के दिन की तरह से आप भी नाम रोशन करें। धन्यवाद। मैं आप लोगों से बात को बताना चाहूँगा, आप लोग अपने मम्मी पापा को नेक्स्ट प्रोग्राम में ला सकते हैं। पूछा नहीं क्यों? इसलिए ला सकते हैं कि डॉक्टर साहब का एक कैंप लगेगा। बहुत पहले मैंने आपको एक मैसेज किया था कैंप के लिए। आपका एक फ्री कैंप लगेगा, फ्री चेकअप होगा आपकी बॉडी का। अगर आपके पेरेंट्स को कोई दिक्कत है, देखो डेट क्या होता है कि मेरी तरफ से निर्धारित नहीं हो पाती है। मेरी तरफ से निर्धारित हो तो मैं किसी भी दिन 2-4 दिन में करा दूँगी, लेकिन बेनिफिट्स मिलना है आपको तो मुझे सिस्टमेटिक चलना पड़ता है। अब मैं मनमानी करूँगा तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हर काम को करने के लिए एक लॉजिक होता है। अच्छा, अब दूसरी बात, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपका कोई चैनल है किसी का, आपका है आज, इनका नाम है गौरांशी, है गौरांशी आपका नाम, और ये बहुत अच्छा डांस करती है। तो क्या चैनल का नाम है आपके? गौरांशी अग्रवाल के नाम से हैश वगैरह कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। गौरांशी अग्रवाल के नाम से आपका चैनल है। शॉर्ट्स बनाते हो कि लॉन्ग बनाते हो? दोनों बनाते हो? तो दोनों बनाती है, मैं लिंक डाल दूँगा। अभी जो वीडियो आएगा ना तो आप देखिएगा। उनके पापा से मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने देखा था वो वीडियोस, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी बेटर था और जिस हिसाब से उसकी एज है उस हिसाब से बहुत अच्छा डांस करती है, बढ़िया। देखिए हमारे पास अगर कोई टैलेंट है भाई, हम लोग जैसा देखते हैं वैसा सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पे भी डालते हो? इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से, इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से। और डांस का प्रोग्राम हुआ तो मैं डांस करोगे आप, प्राइज भी मिलेगा आपको, ये डांस भी करेगी। तो आप में से भी जो डांस करना चाहे, प्रोग्राम होना है और उसमें सिल्वर कॉइन मिलेगा साथ ही साथ आपको प्राइज। लड़के भी कर सकते हैं, वो भी कर सकता है, डांस तो सभी लोग करते हैं। तो अगर आप करेंगे तो आप लोगों को प्राइज, ठीक है, तो आप लोगों को प्राइज भी मिलेगा और एक कंपटीशन होगा, उसके बारे में भी बता दूंगा। ठीक एक चीज़ क्या बेटा, जैसे मान लीजिए आपका पास टैलेंट है तो एज ए प्रोफेशन अगर आपको प्रमोट करें तो क्या, जैसे ये इवेंट्स होते हैं, आउटडोर इवेंट्स होते हैं, मैरिज पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी, क्या एज ए ट्रेनर आप काम कर पाओ? और ब्राइडल्स होती है ना, तो फिर वो ट्रेनिंग करके फंक्शन है, लेडीज संगीत है, तो उसमें घर वालों को संभाल करके आपको एक बहुत बड़ी बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी मिल गई है। छोटा छोटा होता है, मतलब लेडीज़ को सिखाना करना और उसका पेमेंट मिलता है। तो क्या आप ऐसा कर पाओ? अगर मैं आप लोगों को बताऊँ और करूँ तो क्या आप कर पाओ? करोगे? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मतलब हम लोग अगर कोई देखो, अगर कोई प्रोग्राम्स है या ये जो हमारा यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस जो चैनल है, ये मेरा नहीं है पर्सनली, मैं अपना भी बनाने वाला हूँ 2 महीने वाला, खुद का नहीं है ये मेरा चैनल।
तो ये चैनल सोसाइटी की तरफ से है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो हम लोगों को मिलती हैं, इस अपॉर्चुनिटीज़ से हम लोगों को बहुत लाभ मिलता है। अब जैसे आप हो तो मैडम ने आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी है ना, आप अगर इसे अच्छे से करोगे तो फिर और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो हम लोग अगर कोई काम करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और जिस समय जो चीज़ आपको मिलती है उसको उस समय कहते हैं ले लेना। अगर आपने उसको मिस कर दिया और आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं ले पाए तो वो हाथ से निकल जाती है। समझ रहे हैं आप लोग को नहीं समझ रहे? तो हमें क्या करना है कि जिस समय जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी उस अपॉर्चुनिटीज़ को हमको कैच करना है। जैसे आपके मदर फादर के लिए मैंने आपको बताया कि सेमिनार होगी, उसके बाद चेकअप होगा, उन लोगों को बाकायदा टी पार्टी दी जाएगी, आपके गार्जियंस को पूरा सम्मान दिया जाएगा, तो वो लोग आ सकते हैं, अपना चेकअप करवा सकते हैं, वो भी हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा फ्री में। आपको और क्या चाहिए बताइए? ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। आप डॉक्टर के पास जाओगे 1500 रुपये खर्च होंगे, टेस्टिंग करवाओगे तब भी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, चलिए हाँ आगे शुरू करते हैं। टीचर डे पे कोई कुछ बोलना चाहेगा? ये गाना गाएंगे। मन की पीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की पीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग मग रे नी सा रे, गरे गरे सा सारे गा मग मग रे नी सा रे, गरे गरे सा कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज हैं। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज हैं। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की पीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की पीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला निशा ने, बहुत अच्छा गाना गाया। हमारे हमने तो लिखी हुई है, अब कोई बोलेगा स्टूडेंट 4 लाइन की कोई मैं ध्यान से बोलेंगी, ध्यान से सुनिएगा है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए। पर एक शिक्षक ही अकेला काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। एक शिक्षक ही काफी है अकेला बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। बहुत बढ़िया मिला, शाबाश, वेरी गुड। और कोई दीपिका आएगी? हाँ जी जी, थैंक यू।
रोशन बनकर जो हमारी जिंदगी में आए, रोशन बनकर जो हमारी जिंदगी में आए, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचाने को जो रखते हैं हुनर, जमीन से आसमान तक पहुँचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे गुरु को मैं दिल से सलाम करती हूँ। थैंक यू। बहुत सुंदर। देखिए, हमारी जो लाइफ होती है ना, कोई भी स्टूडेंट हो, आप हो, मैं है, हमारे डॉक्टर साहब हो, हमारी मोस्ट रेस्पेक्टेड मैडम है ना, तो हमारे पीछे कोई ना कोई होता है। टीचर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। आप समझ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति बिना टीचर के लाइफ में सफल नहीं कर पाता, किसी भी कंडीशन में नहीं हो पाता, क्योंकि मार्गदर्शन चाहिए होता है और मार्गदर्शन हमें टीचर दे रहे हैं। तो टीचर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, और स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उस टीचर को समझना। आपको डांटा गया, तुम बदतमीजी करते हो, तो ना भाई तुम्हारे बाल भूल गए, तो बड़े बड़े हो, मुझे डांट दिया, क्या हो गया? जो डांटा गया है तुम्हारे भलाई के लिए डांटा भी लग जाता है, का चमाट मार दिया कुछ ना, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें भला छुपा हुआ है, ताकि लाइफ में दोबारा वो काम आप नहीं करें। और सबसे पहले हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बता रहा हूँ, जवान साहब क्या कर दिया, शांति हमारे लिए कर दिया, क्या कर दिया, भैया के लिए दे दिया, मेरे को ये नहीं दिया, ऐसे ही कहते हैं। लेकिन जब तुम खुद पापा बनोगे और मम्मी बनोगे और तुम्हारे बच्चे तुमसे वही जवान में लैंग्वेज में बात करेंगे, उस समय तुम्हें एहसास होगा कि मम्मी पापा को कैसे रहता। अभी नहीं होगा, अभी तो तुम जो कुछ हो तो नहीं। तो आप लोग अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करें। लॉन्ग लाइफ, हमारे दो एफडी अकाउंट होते हैं, दो एफडी अकाउंट होते हैं, दो। एक एफडी अकाउंट तो बैंक बैलेंस जो चलता है वो यहाँ चलता है, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ आपको। और दूसरा एफडी अकाउंट जो बैलेंस चलता है ना हमारा, वहाँ चलता है। हमारी असली लाइफ जो शुरू होती है वो मरने के बाद होती है। ये तो नरक है। असली लाइफ जो होती है वो मरने के बाद शुरू होती है इंसान की। उसका हर एक एक चीज़ का हिसाब किया जाता है। उनका जो ऑटो फोकस कैमरा है ना ऊपर वाले का, वो बहुत ज़बरदस्त है, 50 मेगापिक्सल का नहीं है, वो 5 लाख मेगापिक्सल का है, उससे कुछ नहीं बचता। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पेरेंट्स का सम्मान करें और अपने टीचर्स का, और कम से कम इतना तो कर सकते हैं। बराबर में तो ये चलो बात कर लिया, हमने कुछ बोल दिया, छोटे वाले को डांट दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में टीचर्स और पेरेंट्स। जिस इंसान ने अपने टीचर्स का और पेरेंट्स का सम्मान नहीं किया, और जो गरीब थे जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन वो सम्मान करते थे अपने गुरुओं का, अपने माँ बाप का, आज वो बहुत अच्छी जगह पर बैठे हुए। तो इसलिए मैं आप लोगों को, आपको मेरी बात हो सकता है कड़वी लगे, अगर आप बदतमीजी करते हो तो लग सकता है आपको कि सर कैसे कह रहे हैं, मैं रियलिटी कह रहा हूँ। आप अपना सारा वर्चस्व खराब कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स का सम्मान जरूर करो, प्लस टीचर्स का। नहीं करोगे आपको भुगतना पड़ेगा, सेल्फ। ये मैं आपको एक अच्छी एजुकेशन दे रहा हूँ कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ बताता हूँ, एक बात बताता हूँ मैं आपको जब भी आप आते हो यहाँ पे, तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि गुरुओं का सम्मान करो प्लस पेरेंट्स का सम्मान करो। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके साथ माता पिता रहते हैं और जो माता पिता की सेवा कर पाते हैं। उनसे ज़्यादा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं होता जो माँ बाप की सेवा करता है। तो आगे अब शुरू करते हैं, कोई और बोलेगा? कौन सा? हाँ, बनाया हुआ है, बनाया हुआ है कौन? अच्छा आपने बनाया? चलिए निशा एक सॉन्ग गाई, आप ध्यान से सुनिए, बस फिर 15 मिनट में खत्म प्रोग्राम, ठीक है? गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा
इतना ही जानूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, हर पल सिर झुकता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, कब तेरी वाणी, कब तेरी चर्या, रूप तेरा मुझको भा गया, हो जप तप करना, ध्यान में रहना, मार्ग सुख का तुमको भा गया, तू ही मेरी है बरकत, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानूं, बस मैं इतना ही जानूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, हर पल सिर झुकता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम से कम उसके अंदर ऐसी भावना तो आई कि इतना अच्छा गीत बनाया। देखो हमारी फीलिंग्स होती हैं और जैसी फीलिंग्स होती हैं वैसे ही लिखते हैं। अगर गुस्सा आ रही हो तो हम क्या करेंगे, मन मन को गाली बनी देते हैं किसी को, और जब हम अच्छा सोचते हैं तो मन से कहते हैं भगवान इसका भला है। नेचुरली ये भी नहीं है, तो उसके अंदर गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव बहुत अच्छा। और कोई बोलेगा? अरे भाई स्वागत है आपका। देखिए मेरा ये बहुत सौभाग्य है कि मेरे को आज यहाँ पे आने का मौका मिला, और इसमें जो है ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनका सम्मान करने का मेरे को ही मौका चाहिए। बहुत सुंदर मैं है। आपसे चाहता हूँ कि ताली बजाइए। बस एक अपना दोस्त देना चाहता हूँ आप पे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खुश रहो। मैं इसको वास्तव में अभी खत्म होने के बाद सब पैर देना चाह रहा था, आपने कर दिया होगा। एप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं बहुत 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 आपने कर दिया, बहुत अच्छा। हाँ और कोई है? कोई भी है? बोलेगा? देखो आपके अंदर अगर कोई प्रतिभा है, मैं बस शुरू कर रहा हूँ, 10 मिनट खत्म हो जाएगा, 3:30 मिनट। हम लोग बेरोजगार हैं, हमारे पास काम नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको पैसे की नीड नहीं होती है? एनीबॉडी ऐसा होता है? नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि पैसे कमाने के लिए जब कमा रहे हैं और नहीं कमा पा रहे हैं, हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, नहीं कमा पा रहे तो हम गलत काम करने लगते हैं, उससे परिणाम हमारे आगे खराब आते हैं। तो हमको अपने हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी जरूर होती है। कोई बहुत अच्छा लिखता है ना, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बहुत अच्छा पढ़ने में होशियार होता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई बहुत अच्छा बोलता है। सर्वगुण संपन्न तो करोड़ों में एक आध इंसान होता है जिसको सब चीज़ें आती है, हर फॉर्मेट में कंप्लीट। वो तो बहुत कम लोग होते हैं ना। भगवान कृष्ण को कहा जाता है वंदे जगत गुरु श्री कृष्ण, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? क्यों? स्वयं भगवान शिव, साक्षात शिव जी ने रामायण में एक बात कही है कि उमा कहूँ में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। कि हे उमा, पार्वती से कहा उन्होंने कि जगत में कुछ भी है तो वो सब मिथ्या है, केवल श्री हरि का नाम सच्चा है। भगवान शिव कह रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो उन्होंने ये बात कही है कि श्री हरि के बिना कुछ भी सच्चा नहीं है। तो कितनी बड़ी बात हो गई है। हमारे जो गुण होते हैं, आपके अंदर भी गुण है। टीचर क्या करता है? आपको बताता है कि आप ऐसे मत करो, आपने कोई काम किया, आप इसे मत करो, आप इसे करो। जैसे आप कोई सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो टीचर ने आपसे क्या कहा, मैडम ने भी कहा हुआ कि अरे तुम ये मत पढ़ो, तुम ये पढ़ो। है मैडम, ऐसा होता है ना, ऐसे एक्सपीरियंस बता रही है मैम। तो उनकी बात जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो एबिलिटी है, जो प्रतिभा है, तुम नहीं पहचान पा रहे हो, तुम उस प्रतिभा को पहचान नहीं पा रहे हो। और टीचर जल्दी जब एब्जॉर्व कर लेता, अरे नहीं ये है, चलो तुमने करा डिटेक्ट, नहीं ये है, ये प्रतिभा है आपके। तो आपके अंदर जो प्रतिभा है, जैसे गौरांशी आई थी हमारे पास, ये बहुत अच्छा डांस करती है,
अगर ये एक फोकस बनाए कि मुझे बहुत अच्छा डांस करना है और मुझे बहुत अच्छा डांस करके ऊपर स्तर पे जाना, तो अगर इन्होंने अपना फोकस बना लिया है ना, अपना एक मोटो बना लिया, तो ये बहुत तरक्की कर सकती है, लाइफ में आगे बढ़ सकती है। निशा है, बहुत अच्छा गाना भी गाती है, कविताएं भी लिखती है और आगे बढ़ के आती है कि सर मैं बोलूँ। ये गुण है, ये गुण थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं कहता मैं आपसे, आप में नहीं है कोई, लेकिन थोड़े बहुत होनी चाहिए। जब आप बोलना शुरू करते हो तो गला भारी होता है, लेकिन जब बोलना शुरू कर देते हो तो गला हल्का हो जाता है। जिसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आदमी जिस चीज़ की प्रैक्टिस करता है परफेक्ट हो जाता है वो। तो आप किसी भी काम को करो और निरंतर करते रहो। तो मुझे मैथमेटिक्स का ज्ञान है, फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान है, मैंने एस्ट्रोलॉजी पूरी पढ़ी, शास्त्र का ज्ञान मैंने लिया है, किया हुआ है, मैंने आचार्य की उपाधि लेते लेते रह गया हूँ मैं। आप समझ रहे हो, मेरे पास 100 से ज़्यादा डिग्रियाँ हैं, जिसमें से 40 डिग्रियाँ मेरे पास कंप्यूटर की हैं। मुझे ये डिग्री दिखाने का शौक नहीं है, आपने कभी नहीं देखी होगी मैंने आपको लगा के रखी हूँ वहाँ पे। मुझे पढ़ने का शौक है। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैंने कम से कम 30 से 35 किताबें पढ़ी हैं। शौक है मुझे, एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी है मुझे एस्ट्रोलॉजी में काम नहीं, शौक रहा पढ़ने का, किताबों का। तो ज्ञान ऐसा होता है कि हम जितना पढ़ते हैं किसी चीज़ को हमें मिलता जाता है। और ये चीज़ मैंने अपने पापा से सीखी कि जितना ज्ञान बेटा तुम ले सकते हो उतना ज्ञान। आपके मम्मी पापा में भी कुछ गुण होंगे, आपने अपनाओ, उन अच्छाइयों को अपनाओ, आप जल्दी आगे बढ़ोगे। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो हार्मोन्स है, आनुवांशिकता है, वो अपने माँ बाप की, आपकी आवाज़, आपकी वॉइस, आपका सोचने का तरीका, आपका चलने का स्टाइल, बहुत बातें हैं जो आपकी पापा से मिलती है। कोई देख के बोलेगा यार ये तो अपने पापा ऐसा लगता है, ये अपनी मम्मी जैसी लगती है, कहते हैं। तो वो हार्मोन से आपके अंदर बॉडी में, तो अगर आप उनको अपनाते हो तो बहुत जल्दी डेवलप करेंगे। तो हम जब प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की तो हम बहुत सफल होते हैं। अब मैं विराम देता हूँ अपनी बात को। कोई कुछ बोलना चाहेगा? आजा, बोला है कुछ? आजा। गौरांशी बोलेंगे, बोले चाहे गौरांशी नाम है ना? सुप्रभात, मैं गौरांशी अग्रवाल कक्षा 9वीं की छात्रा और आज अपनी कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है माँ। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई और नतीजा। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई और नतीजा। माँ की जिंदगी उसके बच्चे से शुरू होकर उसके बच्चे पे खत्म हो जाता है। ये माँ भी ना कुछ समझ नहीं आती है, गलती करो तो डांटती है, फिर प्यार से जबरदस्ती खाना भी खिलाती है, फिर प्यार से जबरदस्ती खाना भी खिलाती है। गिनती नहीं आती मेरी माँ को, गिनती नहीं आती मेरी माँ को, एक रोटी मांगो को दो दे जाती है, एक रोटी मांगो को दो दे जाती है। दवा असर ना करे तो नजर उतारती है, दवा असर ना करे तो नजर उतारती है। माँ है जनाब माँ, वो कहाँ हार मानती है, वो कहाँ हार मानती है। वो कहते हैं ना बताने के सुख में भगवान मिल जाएगा, माँ की सेवा कर लो भगवान तुम्हें बिन मांगे मिल जाएगा। भगवान तुम्हें बिन मांगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मातृ वक्त है, मैं भी मातृ वक्त हूँ। माँ बाप होने मुझे बहुत प्रिय थे, लेकिन मम्मी बहुत ज़्यादा, उनको भी मुझसे बहुत अटैचमेंट था। और ऐसा कहा जाता है कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, माँ के जो चरण होते हैं उसमें स्वर्ग होता है। अगर हमने माँ की सेवा कर ली तब गई, ठीक है नहीं है? तो बहुत अच्छी है, आपकी बहुत अच्छी लगी, कोई वेरी नाइस, बहुत अच्छी। आपने सेल्फी की है? अच्छा, कोई बात नहीं, आपको करके आई है, ठीक है। अब लिखना भी शुरू कर देगी। मेरे जो पापा थे उनकी काफ़ी सारी किताबें हैं, तो नेक्स्ट कभी होगा तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने करीब 350 किताबें लिखी थी, 350 किताबें। आप एक किताब लिखना कभी, सिर्फ एक किताब, आपके साल 6 महीने खराब हुए। और 350 किताबें उन्होंने कैसे लिखी होंगी मैं समझ नहीं सकता। मैंने ये सोचा कि पापा किताबें लिखते थे ना, तो मुझसे कहा यार पापा बड़े होशियार है, छोटे पन की बता रहा आपको। पापा क्या बैठ जाते हैं, किताब रख ली और लिख दी, कौन सी बड़ी बात है। मन में सोचा, कहा नहीं, लेकिन मन में सोचते हैं। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मैंने पहली किताब जब मैं फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ता था तब मैंने लिखी थी कंप्यूटर के ऊपर।
और जब मैंने लिखी तो मुझे अच्छी नहीं लगी उसे लिखने। जब मैं लेके आया तो बोला ये गलती, मैंने सही कर दी। बोला ये गलती, तीसरी बात ये गलती। फिर वो जो किताब छापते थे बोले बेटा मत कर, अभी तेरे बस की बात नहीं है। फिर मैंने खुद 2 महीने तक बैठ के उसको राइटिंग करी, सही किया, ठीक किया, फिर लेके आया, तब सही हुआ। तब मुझे पता लगा आटे दाल का भाव। एक किताब लिखने में प्राण हो जाते हैं। एक किताब लिखने में भाषा आपकी परिष्कृत होनी चाहिए। हिंदी भाषा में कहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट, इंग्लिश में कहते हैं एक्यूरेट, हिंदी में कहते हैं परिष्कृत। ठीक है कि नहीं है? चलिए और क्यों बोलेगा? आप दोनों में से महापुरुषों में से कोई बोलेगा? आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और बीमा पॉलिसी है वो बांट, ठीक है? फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। सबसे पहले सम्माननीय भाई साहब हैं हमारे, आपको एक पॉलिसी मिली है सोसाइटी की तरफ से, राजीव अग्रवाल। बीमार है? कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसकी आपको कभी जरूरत ना पड़े ईश्वर ने, लेकिन काम आती है चीज़ें। और निशा नहीं आते हैं वो क्लियर नहीं आई तो मैं आ रहा हूँ कि नहीं? कॉन्ग्रेचुलेशन, मेहनत करी तो मैं खबर लग गया। अब ये मत करिए, मेहनत का बदले मिलता है। आप कैसे और लोगों के भी बीमे आने हैं, ये मत सोचना मेरा नहीं आ सकता है। समझ रहे हो? जाने कौन से आपके पुण्य कर्म आने आ जाए और आपको क्या मिल जाए पता नहीं है। यहाँ पे सब कुछ संभव है, और नहीं आओगे तो कुछ संभव नहीं है, आना जरूरी है। अब है शाहिद उस्मानी, ये नहीं आए। प्रियंका नंबर ही लगता है। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नंबर अगर चेंज करें, ईमेल पे मैसेज कर दें, नॉर्मल मैसेज कर दें, और अपना नंबर जरूर ऐड करवा लें। तो ना खासते अगर आपकी कोई चीज़ आई तो वो लौट जाएगी और आपको नहीं मिलेगी। ये भी नहीं आए गौतम, राजरानी भी नहीं आई, रितेश यादव, मैं दोनों। मेरी फोटो ले ली तो मैं खड़ा हूँ। आप आइए, बहुत बहुत बधाई। ये तेरे बहुत काम है। अब सुन, इसकी फोटो कॉपी भी करा के लेके आना, क्योंकि ये मिस हो जाती है ना कभी, तो बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, हम सब लोग अपना कार्यक्रम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, ओके। हैप्पी टीचर्स डे सभी लोगों को। थैंक यू।